नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? So welcome back again। आज हम बात करने वाले हैं specific 5 tips if you are on fasting in these Navratras and if you want to break your fasting. What are the 5 tips you have to keep in your mind? Number 1 is stay hydrated। आपको बहुत ही ज़्यादा पानी को कंज्यूम करना है बिकॉज आजकल फास्टिंग हम ट्रेडिशनल उपवास की तरह पर नहीं करते जिसमें हम सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि आजकल हमने फास्टिंग को एक वेट लॉस मेथड की तरह ले लिया है। चाहे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, नॉर्मल फास्टिंग की बात करें या फिर हम टर्म एंड फास्टिंग की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ विंडो पीरियड इन देयर आर ईटिंग पीरियड्स, उसमें आप स्पेसिफिक आवर्स में कंज्यूम करते हो। द मेन target, the main goal is only the weight loss, but you have to keep in mind that if you are on Navratri fasting or if you are break the fast, you have to keep hydrate yourself very well। आपको 8 से 10 glasses of पानी को definitely consume करना है and you do not need to consume a full glass of water in a single time। आपको सिप करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी को कंज्यूम करना है। एंड नंबर 2 इज यू हैव टू फिक्स योर मील्स, अवॉइड स्टार्विंग। आपको भूखे ज़्यादा टाइम तक अपने आप को नहीं रखना है बिकॉज in these Navratras you know pretty well what are the things we have to include in our diet, so you have to plan your meals, you have to fix your vegetables, you have to fix your whole fruits, whole snacks times जिसमें आप specific time पर इन चीज़ों को consume कर सकते हो, लेकिन आपको भूखे अपने आप को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है because if you starve yourself you will having more nausea, more bloatingness, you feel more constipated all the time and again फिर उसे ठीक करने के लिए आपको और चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर फीलिंग नॉजिया, ब्लोटीनेस, यू हैव टू कीप 2 things in your hand। one is banana and second is that is unripe banana chips and the second tip is chuhare। आप चुहारे को ले सकते हैं। आइदर यू हैव टू बॉयल द चुहारा इन द मिल्क। मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स इफ़ यू आर हैविंग द मिल्क और द मिल्क प्रोडक्ट्स इन दीज नवरात्रास बिकॉज नाउ इम्यूनिटी इज़ ऑन द हाई टाइम। सो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर ट्रेडिशनल फास्टिंग देन डेफिनेटली यू हैव टू इंक्लूड द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स। दे डेफिनेटली आपकी बॉडी में प्रोटीन को भी कमी नहीं होने देते हैं एंड लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड नंबर 3 इज़ यू हैव टू ऐड द वैरायटी ऑफ फ्लोर्स। जब भी हम ट्रेडिशनल उपवास की बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लोर, चाहे हम सिंघाड़े के आटे की बात करें, कुट्टू के आटे की बात करें, राजगीरा के आटे की बात करें, समा के चावल जिसे सामवाट समक बहुत अलग अलग व्रत के चावल के नाम से भी जाना जाता है जिसे स्पेसिफिकली इसी टाइम पर कंज्यूम किया जाता है। ऑल दीज आर वेरी ड्राई millets और crops, all these are very drought in nature, so definitely इनके साथ आपको पानी और फाइबर इंटेक को इंक्रीज करना पड़ता है because as they are having the dry millets then definitely they push your body towards the more nausea, the more bloatiness, the more constipation, the more muscle cramps, the more you feel the lethargic। आपका काम करने का दिल नहीं करेगा because we are shifting from one weather to another weather and there is a period जिसपे इन फास्ट को हम रखते हैं और ब्रेक करते हैं and that's why you need to add variety of flows। राजगिरा हो गया, आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। डू नॉट स्पेसिफिक स्टिक टू ओनली वन टाइप ऑफ फ्लो। एंड नंबर 4 इज यू हैव टू ऐड होल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आपको उन्हें डेफिनेटली होलसम फॉर्म में ही कंज्यूम करना है। यू डू नॉट नीड टू टेक होल जूसेस। आजकल फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस का ट्रेंड चला हुआ है अगेन बिकॉज ऑफ वेट लॉस। हम अपने माइंड में रखते हैं कि 9 दिनों में हम डेफिनेटली अपने वेट को लूज़ कर देते हैं और जब हमारा अष्टमी या नवमी, जैसे आज अष्टमी है, आता है, हम पूजा करते हैं, डेफिनेटली उस दिन बहुत सारी डीप फ्राइड चीज़ें करते हैं। तो आपने जो पिछले 7 दिनों में, जो पिछले 8 दिनों में चीज़ें की हैं वो आपकी एक दिन में ही वॉश आउट भी हो जाती हैं। सो व्हाट यू हैव टू, आपको होल फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस पे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना है। द नॉर्मल होलसम जो डाइट होती है, जो खाना होता है व्रत के टाइम पर, हमारे व्रत का जो आटा होता है, आप कह सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल्स क्वाइट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, डेफिनेटली आप उन्हें ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं इस टाइम पर। और आपको
फ्रूट्स और जूसेस के ऊपर और वेजिटेबल जूसेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ गेट अ ब्रेक फ्रॉम द रिफाइंड शुगर। इस टाइम पर आपको हनी और जैगरी को डेफिनेटली इंक्लूड करना है अपने मील्स में। अगर आपको जब भी क्रेविंग होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी, बिकॉज इन दिनों में जब हम फास्टिंग करते हैं प्रोटीन अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाता है। दैट्स वाई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट are always on the top to reduce the deficiency of protein in your diet. आपको प्रोटीन को डेफिनेटली इंक्लूड करना है। अलॉन्ग विथ प्रोटीन यू हैव टू इंक्लूड द जैगरी एंड द हनी। आपको रिफाइंड शुगर और नॉर्मल नमक से आपको मालूम है उन्हें कट ऑफ इस टाइम पर डेफिनेटली करना है। और जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं ऑन दैट डे वी आर हैविंग द हलवा, पूरी, चना और उसके साथ बहुत तरह के गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, खोया, बहुत सारी अलग अलग रीजनल वाइज डिशेस भी उस दिन तैयार की जाती है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। और उस दिन भी आपको अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करना है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही चीज़ों को कंज्यूम करना है। एंड डेफिनेटली उस दिन आपको घी और शक्कर को ज़रूर इंक्लूड करना है, ताकि जो आपने पिछले दिन जो भी आपने पिछले 7-8 दिन फास्ट रखे हैं, नहीं भी रखे हैं, उनका आपकी बॉडी के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़े ताकि वो स्मूथली आपका लॉन्ग रन तक चल सके। अगर आपकी बॉडी में उस टाइम पर कोई भी चेंजेस हुए, बिकॉज इफ़ यू ओवर ईट द थिंग्स, अगर आप बहुत ही एग्जैजरेटली उस टाइम पर इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, देन डेफिनेटली द concept that is in your mind, the detoxing, the relaxing, the rejuvenating, the energy inside your body, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। So these are the specific 5 tips जो आपको definitely including the fast and after the breakage of the fast आपको अपने mind में ज़रूर रखनी है। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. बाय बाय। बट जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी।